गाइस, कैसे तुम लोग? क्या हाल है तुम्हारे? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तो दोस्तों, इंटरनेट पे क्या चल रहा है तुम लोग को तो पता ही होगा। अभी मैं तुमको दिखाती हूँ कि कुछ दिनों पहले ना मेरी फीड कुछ ऐसी चल रही थी। मेरी पूरी फीड स्मृति मंदाना की शादी से भरी पड़ी थी। उनकी प्रपोजल वाली वीडियो, हल्दी की वीडियो, डांस की वीडियो, ए भाई वाली वीडियो। और क्यों मेरी फीड पे इतना क्यों था? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ स्मृति मंदाना को। मैं क्रिकेट देखती हूँ और मैं लिटरली बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस क्रिकेट में जैसे विराट कोहली की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, उनके जैसा कभी कोई नहीं खेल सकता, वैसा ही मुझे स्मृति मंदाना के लिए लगता है। एक ही स्मृति मंदाना है, ना कोई इंडिया से खेल पाएगा, ना ही कोई इंडिया से बन पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ इनको, और जब मुझे पता लगा कि फाइनली इनकी शादी हो रही है तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो, किसी को तो किसी का प्यार मिल रहा है, पर वहीं अब आ गया है ट्विस्ट दोस्तों, बहुत बड़ा ट्विस्ट। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इंटरनेट पे। गाइस एक्ट लाइक दिस एंड स्टिल चीट ऑन यू। वेल, अच्छा लड़का हो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे का मतलब क्या होता है? नहीं, आई थिंक केयर करो और मेरा स्पोर्ट अंडरस्टैंड करे। आई थिंक दैट इज टू मेजर क्वालिटीज जो मैं चाहूंगी, क्योंकि एज अ गर्ल मैं इतना उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। सो दैट थिंग वो अंडरस्टैंड। लड़की ने बोला है, सामने से पहले ही बोला हुआ, और बोले या ना बोले, खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला स्पोर्ट्स में है। पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर कि अगर वो मैच हार जाता है तो लोगों को पता है भाई कि जब इंडिया किसी से हारता है तो लोग कितना डिफेम कर देते हैं, डिमीन कर देते हैं, गालियां बकने लग जाते हैं कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं खेलने की, तुम्हें खेलना नहीं आता, ये वो। उसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तो इसलिए उसने पहले से क्लियर है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, बट लॉयल तो वो रहेगी। स्टैंड करे और उसका हमेशा से केयर करे। आई थिंक ये दो चीजें हैं जो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, जो भी। और यही दो चीजें नहीं कर पाया, प्लस प्लस माइनस जो भी है। हुआ कुछ ऐसा है गाइस कि स्मृति मंदाना की शादी होने वाली थी, बहुत बढ़िया संगीत वंगीत हुई, हल्दी हुई, मेहंदी हुई, सबकी वीडियोस फीड पे आई होगी। अगर तुम क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे तो बहुत सारी आई, मेरी तो पूरी फीड भर गई थी भाई। मैं दिन भर यही देख रही थी, अच्छा हल्दी हो गई क्या, अच्छा मेहंदी हो गई, अच्छा नाच गाना चल रहा है, अच्छा संगीत चल रहा है। मेरी पूरी फीड इसी से भरी पड़ी थी। फिर एकदम से ही मैं रात को सोई, सुबह उठी, देखा तो इनके पिताजी को शादी वाले दिन हार्ट अटैक आ गया था। मेरी रूह कांप गई भाई। आप सोचो, आप अपने पिताजी से इतना प्यार करते हो और आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि शादी इंसान रोज तो कर नहीं रहा, इतना इंपॉर्टेंट दिन है और उस दिन आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए। कितना शॉकिंग है, कितना ज्यादा शॉकिंग। मुझे इतना बुरा फील हुआ। मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बस मैंने उतना ही देखा है, जाना है इनको जितना आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। पर मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा, कि यार शादी पोस्टपोन हो गई जिसके लिए इन्होंने इतनी सारी मेहनत करी होगी, सारी तैयारियां। पर और उसके अगले दिन दोस्तों रेडिट पे कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, जिसको देख करके मेरा यहाँ का खून यहाँ चढ़ता है भाई। मतलब किसी इंसान को तुम सोने की कटोरी दो, मांगेगा वो भीख ही। ये कुछ चैट्स जो रेडिट पे वायरल हुए थे, फिर उसका इंस्टा पे वायरल हुए हैं मैरी डिकोस्टा के अकाउंट से। ये कुछ चैट में ऐसा है कि जिसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि यू आर डेटिंग ना, और सामने से प्लस भाई कह रहे हैं दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर स्विम। अच्छा, शादी किसी और से कर लेता हूँ, पर स्विम पे तो किसी के भी साथ जा ही सकता हूँ ना। बट पीपल लिटरली न्यू यू ना, इट विल बी वियर्ड ना। I do chill with friends, nothing is weird in that. You don't meet her like every day. And I'll call my assistant so it will blah blah blah. Don't ask रे long distance. See, जितना मैंने स्मृति को ऑब्जर्व किया है उसके इंटरव्यूज के थ्रू, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। पर्सनल लाइफ में कैसी है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि वो अपने व्यू को लेकर के थोड़ी सी सॉर्टेड है। तो उसने ये क्लियर बोला होगा कि मैं तेरे को टाइम इतना नहीं दे पाऊंगी जितना तू चाहता है, लाइक 24 घंटे वीडियो कॉल पे रहना है ना, घूमने जाना या कुछ भी करना, पर मैं अगर तेरे साथ हूँ तो मैं तेरे ही साथ हूँ। ये तो क्लियर होंगी ना वो अपने दिमाग में कि यार देखो, मेहनत तो करनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले 5-8 साल में ये रिटायरमेंट ले ही लेती, फिर 24 घंटे में से 30 घंटे तो प्लस भाई आप ही के तो होते। वो इतनी मेहनत कर रही है, देश को इतना प्राउड फील करा रही है, इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रही हैं, मतलब वो सब कुछ कर रही है यार अपनी जिंदगी में। मैं स्पीचलेस थी। मैंने जब ये पढ़ा ना, मैं स्पीचलेस थी। मुझे लग रहा था कि फेक है, क्योंकि होता है, लोग कर देते हैं, फेक बना देते हैं, कुछ रूमर्स फैला देते हैं। मैं आईडी पे गई स्मृति के, ठीक है, मैंने आईडी खोली स्मृति की, फिर मैंने देखा कि वर्ल्ड कप के साथ इन्होंने पालस के साथ फोटो डाली थी, नहीं है, और बहुत सारी पोस्ट थी पालस के साथ, और वो एंगेजमेंट वाली पोस्ट वगैरह जो थी सारी हटा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रोफाइल पे पालस की वही पोस्ट है जब इन्होंने पालस के लिए बर्थडे के लिए पोस्ट करी है, वही है। सिर्फ बर्थडे पोस्ट जो है इन्होंने नहीं हटाई है। स्टिल भाई, इतना सब होने के बाद भी
इनके अंदर इतना समझ है कि ये उनकी ट्रू फीलिंग थी, ये उसको शायद नहीं हटा सकती थी, नहीं हटा पाई होंगी, मे बी फ्यूचर में हटा दे, उस वक्त नहीं हटा सकी होंगी। और मतलब इनकी पूरी प्रोफाइल पे सिर्फ बर्थडे वाली पोस्ट ही है पालस की, इस साल की, लास्ट ईयर की, लास्ट टू लास्ट ईयर की, बाकी सारी हटा दी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये चैट्स जो हैं ये फेक तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये फेक होती तो स्मृति पोस्ट तो नहीं हटाती, और इतना बड़ा एलिगेशन उनके बॉयफ्रेंड पे लगाया जा रहा है, उनके फियांसे पे लगाया जा रहा है, तो आकर के ज़रूर बोलती कि भाई ये सब झूठ है। अगर दोनों में से कोई ही कुछ नहीं बोल रहा है तो सच ही होगा, चांसेस तो सच होने के ही हैं। बट यू डू लवर राइट, इसका रिप्लाई भाई सब यही बात कर लो तुम, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। किस प्रवृत्ति के इंसान होते जा रहे हैं यार, किस प्रवृत्ति के लोग होते जा रहे हैं। सिल्वर बीच, अब तो सिल्वर बीच इज डिफरेंट, वर्सोवा इज डिफरेंट, विल टेक यू। उठो तो पहले भाई, मेरे को ये पढ़ करके धक धक हो रहा है, मेरे को इतना वियर्ड फील हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती, तुम सोच भी नहीं सकते उस बंदी पे क्या बीत रही होगी जिसने अपना पूरा वक्त अपने काम को, अपने प्यार को, हर चीज़ को दिया है, वो भी लॉयल्टी के साथ। कुत्ते को घी और मर्द को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती। अब ऐसे वीडियोस बन रहे हैं। और पता है दोस्तों, मेरे को एक चीज़ क्या खटक रही है, वो ये कि जब इसने प्रपोज किया था ग्राउंड पे ले जा करके, ये वीडियो देखते हैं अपन, ठीक है, जिस पिच पे इंडिया वर्ल्ड कप जीती है उस पिच पे जाकर के इन्होंने प्रपोज किया था और इन्होंने यस किया था शादी के लिए, जो कि ऑफकोर्स होनी थी, पहले से ही यस था, वो तो ऐसी होता है ना मूवमेंट बनाने के लिए, वैसा था ये। तो अब जब भी वो इस पिच पे खेलेगी जाके यार, उसको कितना गंदा ट्रॉमा हिट होगा, और उस ट्रॉमा को वो दिखा भी नहीं सकती क्योंकि वो प्लेयर है उस ग्राउंड पर, उसको अच्छे से पूरा लगन के साथ खेलना है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, चाहे अब WPL खेले उस पर, चाहे इंडिया वाला मैच खेले, अपने टीम को रिप्रेजेंट करना है, अच्छा दिखाना है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ खेलना है। आप समझ रहे हो, इस ग्राउंड पे अगर जब भी वो खेलेगी या किसी भी ग्राउंड पे खेलेगी, क्योंकि प्रपोज तो इसने पिच पे ही करा है। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं पालस के ऊपर, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर जाने की परमिशन भी स्मृति नहीं दिलवाई होगी इसको। स्मृति मंदना's fiancé पालस प्राइवेट चैट विथ मैरी डिकोस्टा गो वायरल इंटरनेट स्टंट। ये है मैरी, जिनके साथ इनको स्विम करने का बहुत शौक चढ़ा था। अब तैरते रहो अपने फैलाए हुए रायते में। यार स्मृति पे कैसे कोई चीट कर सकता है यार, मतलब चीट तो इंसान किसी पे भी कर रहा है आजकल। इंसान को हीरा मिल जा रहा है फिर भी वो जा करके तांबे की खोज में रह रहा है। इंसान को सोने की कटोरी दे दो, इंसान उसमें भी भीख मांग रहा है। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मुझे जानना है कि हो क्या गया है भाई, लोगों को हो क्या गया है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी पे चीट करे जा रहा है। Why did this girl share it now? Should have done it earlier. Would have at least saved her wedding cost. Publicity. अब I don't know कितना publicity कितना नहीं, बट जो लोग कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है दोस्तों कि वेडिंग वाले दिन ही, जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन ही पता लगा है कि प्लस भाई चीट कर रहे हैं। राधा यादव अनफॉलोस पालस मुच्चल आफ्टर स्मृति डिलीट्स ऑल वेडिंग पोस्ट। अब बताओ, अब तो सच्ची है भाई। अब जब ऐसे लगने लगता है ना कि दुनिया में प्यार मोहब्बत अभी भी बाकी है दोस्तों, ट्रू लव है, लॉयल्टी है, तभी कोई ऐसा बंदा आता है और सबका भांग भरोसा करके चला जाता है। वापस से ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं वो चालू होने लग जाते हैं लोगों के। खैर, आप लोगों को क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।